Hello, so today we are going to start with electric field. So first we will study electric field due to a point charge, मतलब कि पॉइंट चार्ज के कारण हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखेंगे। तो सपोज़ हम एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्जिंग आउटसाइड होगा, राइट। सो लेट सपोज यहाँ से मैं एक आर डिस्टेंस एक पॉइंट पी लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ तो उसकी डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी। अगर इसको मैं अगर एक आर वेक्टर ले लूँ जो कि इस डायरेक्शन में है, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन उसी साइड आएगी, राइट। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें ई पी के तो वो आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। बट एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन भी आएगी। तो ई पी इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू, अगर डायरेक्शन दिखे तो आर वेक्टर के डायरेक्शन में, तो इधर आ जाएगा आर कैप। फर्दर हम आर कैप को ये भी लिख सकते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड विच वुड बी के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, राइट। अभी इसके बाद अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन एक्सटेंडेड बॉडी, तो एक्सटेंडेड बॉडी मतलब क्या कि कोई भी इरेगुलर सी बॉडी है। लेट सपोज ऐसा कुछ, और इस बॉडी पे चार्ज हमारा प्लस कैपिटल क्यू है, राइट। तो इसके कारण अगर मुझे पॉइंट पी पे जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो हम एक छोटा सा एलिमेंट रहेंगे जो कि डी क्यू होगा और जो कि आर डिस्टेंस दूर होगा, राइट। इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जो कि डी ई होगी, राइट। अभी ये डी ई की अगर हम वैल्यू लिखे तो ये आ जाएगा के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। अभी आप लोग सोचोगे कि इसको इंटीग्रेट करेंगे, नहीं। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 11th में भी, और मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी है उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों? जब भी आप इंटीग्रेट करते हो इट इज़ अ टाइप ऑफ समेशन, राइट। मतलब कि ये डी क्यू यहाँ पे एक दूसरा पार्टिकल यहाँ पे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगी उसकी डायरेक्शन इस तरफ आएगी सपोज, राइट। सबकी अलग अलग डायरेक्शंस है तो हम डायरेक्टली इसको ऐड नहीं कर सकते। तो इसमें क्या करना रहता है, कंपोनेंट्स लेते हैं हम। तो ये डी ई है, ये थीटा एंगल सपोज मैं मान लूँ, ठीक है। तो ये डी ई कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। ऊपर की तरफ डी ई साइन थीटा हो जाएगा, राइट। डी ई मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। मतलब कि मैं डी ई एक्स डायरेक्शन वाले को डी ई कॉस थीटा लिख सकता हूँ, राइट। इसके हम आगे एग्जांपल्स लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और फिर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमको नेट ई एक्स देगा। सेम वे ई वाई की अगर मैं बात करूँ तो ये होगा डी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन। ये हमको नेट ई वाई देगा, ये हमको नेट ई एक्स देगा। इन दोनों के वेक्टर समेशन से हमें मिलेगा ई नेट, मतलब कि ई नेट इक्वल्स टू ई एक्स प्लस ई वाई, राइट। ओके, अगर तीसरा केस देखें हम तो ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लेंथ यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म मतलब कि क्या हो गया कि जो भी लीनियर डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो कांस्टेंट है। तो पहले तो हम ये डेंसिटीज़ देख लेते हैं। तो डेंसिटी, अगर चार्ज डेंसिटी की हम बात करें तो ये 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होगी लैम्डा जो कि है लीनियर चार्ज
डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब कि लैम्डा कूलम पर मीटर। मतलब अगर कोई लेंथ है उसमें अगर क्यू चार्ज है तो हम क्या करेंगे, वो चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। सेकंड हो जाएगा सुपरफिशियल डेंसिटी। तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, राइट। और सिग्मा का अगर यूनिट की बात करें तो ये आ जाएगा सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। और थर्ड है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और यूनिट आ जाएगा रो कूलम पर मीटर क्यूब, राइट। तो क्योंकि ये हमारा यूनिफॉर्म रॉड है तो इसके अंदर हम लैम्डा का यूज़ करेंगे, राइट। सो ये हमारा एल लेंथ का रॉड है, राइट। और इस पे चार्ज डेंसिटी जो है वो ये लेंथ एल, ये जो रॉड है वो एल लेंथ का है, और इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा कूलम पर मीटर है, राइट। यहाँ पे कोई एक पॉइंट ने ए डिस्टेंस दूर लिया है। ऑल्सो ये जो भी हम डेरिवेशंस कर रहे हैं ये सेम आपको ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए भी आएगा, सेम टू सेम ही है वो काफ़ी। अगर ये दोनों एंड पॉइंट्स को मैं टच कराऊँ तो ये हमारा हो जाएगा θ1 और ये एंगल हो जाएगा θ2, राइट। ये हमको दिया होगा। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं ये एक एलिमेंट मान रहा हूँ जो कि dx लेंथ का है और x डिस्टेंस पर है, राइट। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो एंगल है इसको मैं थीटा मान रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल, राइट। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, राइट, ये हो जाएगा हमारा डी थीटा, राइट। अगर मैं थीटा देखूँ तो मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इक्वल्स टू x अपॉन ए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ रही है a tan थीटा, राइट। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो मुझे dx मिलेगा, तो dx इक्वल्स टू आएगा a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्योंकि थीटा भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, राइट। तो ये एक दूसरी इक्वेशन हो गई। अगर ये पॉइंट पार्टिकल के कारण मैं इस पे चार्ज देखूँ तो ये dq आएगा, और dq मतलब कि लैम्डा dx, राइट। तो dq इक्वल्स टू लैम्डा dx की वैल्यू ये है a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो वो मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अब सब कुछ आ गया। अगर इसके कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो वो डी ई इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही आएगा, राइट, अपोजिट एंगल्स। तो ये हमारा हो जाएगा डी कॉस थीटा, और नीचे की तरफ आ जाएगा हमारे पास डी साइन थीटा, राइट, ठीक है। तो मैं अगर डी की वैल्यू लिखूँ तो ये आएगा के डी क्यू अपॉन ये वाला डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। और या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ये थीटा है ये ए है, अगर मैं इसको हाइपोटेनियस मान लूँ ये वाली साइड को एच, तो एच कॉस थीटा इक्वल्स टू मैं ए लिख सकता हूँ, तो एच की वैल्यू आ जाएगी ए सेक थीटा, राइट। तो यही वैल्यू मैं यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट कर दूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, राइट। अगर डी क्यू की मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ तो ये आएगा के लेमडा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर
थीटा, राइट। यहाँ से सेक्स स्क्वायर कट हो गया, ए से ए कट हो गया, और ये हमारा आ रहा है के लेमडा और नीचे ए और डी थीटा, ठीक है। तो ये डी ई की वैल्यू आ गई। लेकिन मैंने क्या बोला था, क्योंकि ई इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। जहाँ पे अगर हम आगे जाके पोटेंशियल की बात करेंगे, पोटेंशियल जब भी हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डायरेक्टली उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। तो यहाँ पे डी ई एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी मैं बात करूँ तो उसका अगर इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरे को ई एक्स मिल जाएगा, राइट। और ये डी एक्स है डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, राइट। तो डी अपना कितना है के लेमडा बाय ए, और इधर आएगा कॉस थीटा डी थीटा, राइट। इसका इंटीग्रेशन। अभी थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, तो देखो हमने रेफरेंस ये वाली लाइन ली थी, राइट। मतलब ये अपना ज़ीरो हो गया तो इसके ऊपर वाला हो जाएगा थीटा 1, पर क्योंकि ये ऊपर है तो ये पॉजिटिव, और इसके नीचे वाला हो जाएगा अपना माइनस का थीटा 2, राइट। तो ये इंटीग्रेट होगा माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, राइट। अगर ये देखें तो ये कितना आ रहा है के लेमडा बाय ए, तो बाहर आ जाएगा क्योंकि एक कांस्टेंट है। अंदर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा, राइट। और ये होगा थीटा 1 से माइनस थीटा 2, राइट। ये लिमिट्स डालने के बाद अपनी वैल्यू आएगी ई एक्स की के लेमडा बाय ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, राइट। ठीक है, तो ये तो हमारा ई एक्स निकला। सेम वेज हमको ई वाई निकालना रहेगा जो कि हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा, राइट। तो ये हो जाएगा के लेमडा बाय ए इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 साइन थीटा डी थीटा, राइट। तो साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा होता है, तो ये आएगा के लेमडा बाय ए, यहाँ पे माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। अगर थीटास को अंदर सब्सटीट्यूट करें तो ये आएगा के लेमडा बाय ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, राइट। तो इसमें कैच है, हमें ये वाली चीज़ हमेशा डायरेक्शन इसकी देखनी पड़ती है। तो इसमें मैंने एक तरीका निकाला है कि लेट सपोज ये अपना रॉड है, ठीक है, और ये जो मैं बता रहा हूँ ट्रिक, ये सिर्फ प्लस लेमडा के लिए ही वैलिड है। अगर नेगेटिव लेमडा आएगा तो जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका उल्टा हो जाएगा, राइट। अगर ई एक्स की बात करें तो वो तो हमेशा इसी डायरेक्शन में है, तो उसके लिए तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। ये आएगा के लेमडा बाय ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। लेकिन अभी ई वाई की अगर बात करें तो वो नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, तो ये डिपेंड करता है थीटा 1 और थीटा 2 पे, राइट। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं मान लूँ कि थीटा 2 इज़ ग्रेटर देन थीटा 1, तो हमारी जो भी ई वाई की वैल्यू आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी, राइट। तो डायरेक्शन ऐसे निकालते हैं, और मैग्नीट्यूड तो हमको निकालना आता ही है। तो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, ई वाई निकालो के लेमडा ए, और इधर आएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। सिर्फ ये याद रखो अंदर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 करते, और पूरे आंसर का मोड ले लो ताकि आंसर अपना पॉजिटिव आ जाए। और डायरेक्शन अपन देखेंगे इस तरीके से, जो भी एंगल बड़ा है उसके अपोजिट साइड जाएगी ई वाई की डायरेक्शन, राइट। फिर इसके बाद इसके कुछ केसेस है, जैसे कि केस 1 की बात करें तो वो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर, राइट। अगेन ये गॉस लॉ से भी डिराइव हो सकता है जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसी से ही निकालते हैं। तो ये क्या कहता है कि ये इनफाइनाइट रॉड है मेरा, जो कि ए डिस्टेंस दूर है, और इसकी चार्ज डेंसिटी
प्लस लेमडा है, राइट। अगर मुझे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, पहले तो एंगल्स निकालने पड़ेंगे, राइट। पहले तो एंगल्स निकालने पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ से, हम क्या करते थे थीटा निकालने के लिए एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करते थे इस पॉइंट से। अगर मैं इसका एंड पॉइंट देखूँ तो वो तो इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है, तो इधर से मुझे ये लाइन ऐसे सीधी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 90 हो गया, सेम वेज ये भी 90 हो गया। तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 सॉरी थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू π/2 आएगी, राइट। तो Ex की वैल्यू आएगी 2k लेमडा बाय r, और Ey की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी, राइट। अगर सेकंड देखें तो इसको कहते हैं एंड ऑफ एन इनफाइनाइट कंडक्टर, या फिर इसको ये भी कहते हैं सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर। तो इसके अंदर क्या है कि ये मेरा कंडक्टर है, इनफाइनाइट लॉन्ग डिस्टेंस इसका है, और इसके एंड पॉइंट पे अगर हम देखें जो कि a डिस्टेंस दूर है, यहाँ पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट, तो एक अपना एंगल जो नीचे की तरफ आता है वो तो इस लाइन के ऊपर ही है, तो थीटा 2 हमारा 0 हो गया। अगर मैं थीटा 1 की बात करूँ तो देखो वो वापस इस पॉइंट को, एंड पॉइंट को मिलाने के लिए ये π/2 डिस्टेंस पे, π/2 एंगल पे होगा, तो थीटा 1 की वैल्यू आएगी π/2, राइट। अगर मैं Ex की बात करूँ, ये आएगा k लेमडा बाय a साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, मतलब साइन π/2 प्लस साइन 0 विच विल गिव अस 1, तो ये हो जाएगा k लेमडा बाय a। सेम वे अगर पहले मैं डायरेक्शन बात करूँ Ey की, तो ऊपर की तरफ π/2 है, नीचे की तरफ 0 है, जिस तरफ एंगल बढ़ा उसके अपोजिट साइड, मतलब कि Ey इस तरफ आ जाएगा, राइट। अभी k लेमडा बाय a cos 0 माइनस cos π/2 का मोड, तो ये हमको 1 देगा, ये हमको 0 देगा। ओवरऑल आंसर अपना जो भी है उसका मोड ले लो, तो ये देगा हमको k लेमडा बाय a, राइट। अभी कभी कभी ये भी आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर, तो ऑन द एक्सिस ऑफ कंडक्टर मतलब कि अगर मैं एक वायर ले रहा हूँ या एक कंडक्टर ले रहा हूँ जो कि L लेंथ का है, जो कि A लेंथ दूर है एक पॉइंट P के, तो इसके कारण, इस कंडक्टर के कारण मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, राइट। तो अगर वापस, अगर मैं एक छोटा सा पार्टिकल मान लूँ dx लेंथ का, जो कि x लेंथ दूर है पॉइंट P से, तो इसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी अगर मैं डायरेक्शन देखूँ तो वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, राइट। अगर मैं कोई और दूसरा पार्टिकल भी ले लूँ, जैसे कि कोई पीछे है, वो दूर होगा कंपेयर टू ये dx, लेकिन उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम ही आएगी। इन शॉर्ट कोई भी पॉइंट अगर आप यहाँ पे लोगे, सभी पार्टिकल्स की पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आएगी। तो यहाँ पे हमको डायरेक्शन का कंपोनेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही साइड है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। अगर मैं डी की बात करूँ, ये कितना आएगा k dq बाय x का स्क्वायर, राइट। अगर मैं dq की बात करूँ तो dq क्या होगा, अगर इस पे चार्ज डेंसिटी लेमडा प्लस लेमडा कूलम पर मीटर है, तो dq की वैल्यू आ जाएगी k लेमडा dx अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। अभी तो सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन करना है, डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि सारे
पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, राइट। तो के लेमडा डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको नेट ई एट द पॉइंट पी देगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो डी एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है। अगर ये इसको हम रेफरेंस लेंगे क्योंकि x हमने यहाँ से माना है, राइट। तो ये dx का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a और इसका एंडिंग पॉइंट ये है, तो ये हो जाएगा a प्लस एल, राइट। तो ये इंटीग्रेट होगा a से a प्लस एल। अगर k लेमडा को मैं बाहर निकाल लूँ dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर हम करें तो ये देगा मुझे -1/x और लिमिट्स रहेगी a प्लस एल से a। ये देगा हमें k लेमडा 1/a माइनस 1/a प्लस एल। इसको फर्दर भी आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सा है, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ठीक है, ऑल्सो ऑन इट्स सेंटर। तो इसके सेंटर पे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट सपोज अगर ये मेरी एक रिंग है और इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा कूलम पर मीटर है, राइट। इसके सेंटर पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का पूछे जो कि ओ पॉइंट है, तो कैसे निकालेंगे। देखो, ये सपोज़ मैं ये छोटा सा पार्टिकल देखूँ तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, राइट। सेम इसके सामने वाला जो भी पार्टिकल है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगी। यहाँ से अगर कोई मैं एक पार्टिकल ले रहा हूँ उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी, इसके सामने वाले के कारण इस तरफ आएगी। इन शॉर्ट इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ऐसे होगा और इन सब का जब हम नेट रिजल्टेंट लेंगे हमको ज़ीरो मिलेगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग इज ज़ीरो, राइट। तो इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो इसमें क्या करते हैं ये लोग, ये पूरी रिंग दे देते हैं और आधा बीच से थोड़ा सा ऐसे काट डालते हैं। ये विड्थ की लेंथ आपको लेट सपोज अगर W दिया हुआ है तो यहाँ पे हमको O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है O पॉइंट पे तो कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर ये W है, ऑल्सो यहाँ पे ये भी दिया होता है कि W इज़ वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ द रिंग, मतलब बहुत छोटा सा ही पार्ट है ये। तो अगर ये W है तो इसके एग्जैक्टली मैं अगर एक सामने देखूँ तो ये एक W विथ का दूसरा चार्ज बनेगा, राइट। अगर इसकी हमको डेंसिटी प्लस लेमडा कूलम पर मीटर दिया है तो इसका हम चार्ज निकाल सकते हैं, ये भी W विथ का हो जाएगा। अभी हर एक पॉइंट उसके सामने वाले पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई करेगा, लेकिन ये वाला और ये वाला, इस वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी जो कि नलीफाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एट पॉइंट O, राइट। और इसकी वैल्यू हो जाएगी कि अगर इस पार्टिकल का चार्ज मैं dq मानूँ तो dq बाय डिस्टेंस आएगा कैपिटल R स्क्वायर क्योंकि रेडियस R है, राइट। अगर dq की बात करें तो वो क्या आ जाएगा, लेमडा W अपॉन R स्क्वायर, राइट। ये हमारा आंसर है। कभी कभी लेमडा हमको खुद निकालना आता है, जैसे कि इस पर अगर चार्ज कैपिटल Q दिया है तो आप लेमडा कैसे निकालोगे, कैपिटल Q अपॉन
इस पूरे वायर की लेंथ जो कि हो जाएगी 2πr, राइट। तो फिर इसका आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना। ओके, इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन रिंग ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन। तो रिंग की अगर एक्सियल पोजीशन पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे? तो ये रिंग हो गई, इसका रेडियस ये r है, राइट। और मुझे सेंटर से ये x पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, राइट। सपोज मैं एक पार्टिकल मानूँ यहाँ पे TQ, और उसके कारण अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ और फिर मैं इंटीग्रेट कर दूँ, राइट। इसके पे चार्ज की अगर बात करें तो हमको कैपिटल Q दिया हुआ है प्लस कैपिटल Q, राइट। अगर ये DQ के कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगी DE। इसके अगर मैं कंपोनेंट्स लूँ तो एक यहाँ पे आएगा जो कि होगा DE cos थीटा। अगर ये वाला एंगल अपना थीटा है तो ये भी एंगल थीटा आएगा, तो ये आ जाएगा DE cos थीटा, ये आ जाएगा DE sin थीटा। अभी ये देखो कि जैसे ये चार्ज ऊपर है, इसके एग्जैक्टली सामने वाला चार्ज नीचे होगा और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी। अगर वापस मैं इसके कंपोनेंट्स लूँगा, एक ऊपर की तरफ आएगा और एक अलोंग द, इसको अगर मैं x एक्सिस मान लूँ तो अलोंग द x एक्सिस आएगा, राइट। तो ये और ये एक दूसरे को कट कर देंगे, राइट। तो हमको सबका सिर्फ अगर मैं DE cos थीटा को ही इंटीग्रेट करूँ तो वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको देगा, राइट। तो DE हमारा आ रहा है कि DQ बाय ये डिस्टेंस कितना है, ये R है, ये X है, तो ये √r² प्लस x² आएगा। उसका अगर स्क्वायर करोगे आप तो आपको मिलेगा r² प्लस x², राइट। अगर इसका मैं कंपोनेंट लूँ जो कि है DE cos थीटा, तो मुझे DEX मिलेगा जो कि x डायरेक्शन में, ये आ जाएगा कि DQ r² प्लस x² इंटू cos थीटा। अगर मैं cos थीटा देखूँ तो वो आएगा x अपॉन हाइपोटेनियस जो कि है √r² प्लस x², राइट। तो ये देगा x अपॉन r² प्लस x² की पावर हाफ, राइट। इसको फर्दर सॉल्व करने पे ये हमको देगा कि DQ x अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2, राइट। इसको अगर मैंने इंटीग्रेट किया तो मुझे EX मिलेगा और कि DQ x अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। अगर मैं DQ को इंटीग्रेट करूँगा क्योंकि KX r² और x² ये सब कुछ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, DQ का इंटीग्रेशन कैपिटल Q हो जाएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगी कि QX अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2, राइट। और इसकी डायरेक्शन अलोंग द x एक्सिस आएगा। अगर देखिए हमने ऑलरेडी देख लिया कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आ रही थी, राइट। अगर नहीं पता वापस यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालोगे तो 0 मिल जाएगा। अगर एंड पे देखेंगे मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर, तो तब तो इसके कारण जो भी सिग्निफिकेंस होगा, ये चार्ज के कारण जो भी सिग्निफिकेंस होगा वही नील हो जाएगा। तो इनफाइनाइट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और 0 पे भी 0 है, मतलब कि बीच में कहीं ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे हमको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकती है, राइट। तो ये अगर हमको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, या मैक्सिमम मिनिमा से, राइट। हमको ऑलरेडी पता है EX की वैल्यू है कि QX अपॉन x² प्लस r² की पावर 3/2।
x की वैल्यू 0 पे और इनफाइनाइट पे हमको e की वैल्यू 0 मिल रही है, तो ऐसी कौन सी वैल्यू पे हमको मैक्सिमा मिलेगा? तो इसमें हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके उसको इक्वल्स टू 0 करते हैं, राइट। तो अगर मैं डी ई एक्स को डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है एक्स, ये मिलेगा हमको के क्यू तो हमारा कांस्टेंट है, अंदर बच जाएगा। अगर अंदर मैं देखूँ तो मैं पहले x का अगर डिफ्रेंशिएशन करूँ तो ये तो 1 हो जाएगा और नीचे वाले का वैसे के वैसे ही रह जाएगा, राइट। अभी प्लस मैं ऊपर वाले को, मतलब मैं x का डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहा, मैं नीचे वाले का अगर डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, x² प्लस r² की पावर -3/2, तो वो आगे की तरफ आ जाएगा -3/2 और उसके सिर पे -1 और आएगा, तो -3/2 -1 जो कि हो जाएगा -5/2, राइट। तो x² प्लस r² की पावर -5/2, अभी चेन रूल भी लगेगा, तो ये अंदर वाले का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मेरे को 2x मिलेगा, r² का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, राइट, इक्वल्स टू 0। अगर ये चीज़ 0 की तरफ चली जाएगी के क्यू वाली, राइट, मेरे पास अभी बचेगा 1/x² प्लस r² की पावर 3/2 प्लस, यहाँ पे देखिए तो ये 2 से तो 2 कट गया और ये x इंटू x² हो गया, तो ये हमारे पास हो रहा है -3x², राइट, अपॉन ये वाली चीज़ नीचे चली जाएगी, तो x² प्लस r² की पावर 5/2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ, अगर यहाँ से देखोगे आप तो x² प्लस r² की पावर 3/2 अगर मैं यहाँ से भी कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे सिर्फ x² प्लस r² ही बचेगा, राइट। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे x² प्लस r² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, राइट, तो इधर 5/2 हो जाएगा जो कि पूरा का पूरा उस तरफ चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x² प्लस r² -3x² इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमको मिलेगा 2x² इक्वल्स टू r² और x की वैल्यू प्लस और माइनस r/√2। एंड x इक्वल्स टू प्लस और माइनस r/√2, राइट। मतलब इस वैल्यू पे हमें मैक्सिमा मिल सकता है, अभी मिला है नहीं, राइट, ये हमको पुट करके देखना पड़ेगा। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं e वर्सेस x का, ये x है, ये हमारा e x है, राइट, तो 0 पे तो 0 है, प्लस r/√2 पे अगर मैं वो वैल्यू इक्वेशन के अंदर रखूँ, यहाँ पे हम e इक्वल्स r/√2 की अगर वैल्यू निकाले तो ये आएगा k³ r/√2, नीचे r² प्लस x² की पावर 3/2, मतलब कि r² प्लस x² हो जाएगा r²/2, तो ये हमको देगा 3r²/2 की पावर 3/2, राइट, ये मिलेगा। ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करें अपन तो ये आएगा k³ r/√2 अपॉन, अगर मैं पहले इसका रूट कर दूँ तो ये होगा √3/√2 इंटू r, और फिर उसका मैं क्यूब करूँ तो ये होगा 3√3 अपॉन 2√2 इंटू r³, राइट। यहाँ से ये √2 से ये √2 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा 2k³, ये एक r से ये भी कट जाएगा, तो ये आएगा 2k³/3√3 r², राइट। तो इस पॉइंट पे हमारी वैल्यू आ रही है
2k³/3√3r², राइट। और जैसे ये इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा इसकी वैल्यू 0 होती जाएगी, राइट। यहाँ पे एक एसिम्पटोट बन जाएगा। अगर -r/√2 पे देखें तो कुछ नहीं होगा, मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, बस डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी क्योंकि ई वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए नीचे की तरफ हो जाएगा, राइट। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। मतलब एक रिंग पूरी नहीं है, सिर्फ एक आर्क है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी वो अगर हमें देखनी है तो ये जब भी हम बनाए ऐसे बनाओ कि इसका बाइसेक्टर एक वाई एक्सिस पे आ जाए, राइट। तो ये वाई एक्सिस है और वही बाइसेक्टर है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस वाले का जो भी इस वाले पूरे का इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इस तरफ आएगा, इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इसके कट जाए, सिर्फ वर्टिकल वाला है, राइट। इसलिए मैंने इस तरीके से लिया है। अगर पूरे आर्क का एंगल अपन देखें तो ये अगर 5 है तो ये वाला हो जाएगा 5/2। ये इसका रेडियस r दिया हुआ है और इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर दिया हुआ है, राइट। अगर मैं एक छोटा सा पार्टिकल लूँ जो कि dq होगा और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो वो इस डायरेक्शन में आएगी जो कि होगा DE, राइट। अगर DE की बात करें तो इसकी वैल्यू आएगी k/dq अपॉन ये डिस्टेंस कितना है तो ये r है, रेडियस इतना तो r², राइट। अगर ये जो हमने पार्टिकल माना है, ये अगर मैं बोलूँ कि थीटा एंगल दूर है तो ये जो पार्टिकल छोटा सा पार्टिकल है वो एंगल कितना सबटेंड करेगा d θ, राइट। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी r/d θ, राइट। अगर ये dq की मैं वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये आएगा r/d θ इंटू लेमडा, राइट। तो ये आएगा k/r/d θ इंटू लेमडा बाय r²। यहाँ से r कट गया तो ये आ रहा है k/d θ अपॉन r, ठीक है। ये हमारे DE की वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पे वापस अगेन हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमें कॉस और साइन कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। अगर मैं ये देखूँ कि ये जो है सेम टू सेम पार्टिकल यहाँ पे होगा तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला जो पार्टिकल है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी, राइट। इसके अगर मैं कंपोनेंट्स लूँगा तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक नीचे की तरफ, सेम अगर मैं इसका कंपोनेंट लूँ तो एक नीचे की तरफ एक इस तरफ, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हमारे कट जाएंगे, राइट। तो जो भी कंपोनेंट आएगा वो सिर्फ वर्टिकल वाला आएगा, तो सिर्फ वही वाला मैं अभी ले रहा हूँ। तो ये थीटा है तो ये भी हमारा एंगल थीटा है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखूँ तो मैं उसको DEY कह सकता हूँ क्योंकि y डायरेक्शन में, राइट। ये हो जाएगा DE cos θ, ठीक है। ये होगा k/d θ/r इंटू cos θ। अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे अगर अपन तो हमको EY नेट मिलेगा, राइट। अगर मैं थीटा देखूँ तो वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, अगर मैं इसको ये वाली लाइन को वापस रेफरेंस मानूँ तो इसके इस साइड वाला +5/2 हो जाएगा, इसके पीछे वाला हो जाएगा -5/2, राइट। तो ये इंटीग्रेट होगा -5/2 से +5/2, राइट। cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा हो जाएगा, k/r बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो sin थीटा +5/2 से मतलब -5/2 से +5/2,
तो ये हमको देगा 2k लेमड़ा बाय आर साइन 5/2, राइट। मतलब कि अगर मैं इसका एक एग्जांपल दे दूँ तो ये एक आर्क है, मतलब 1/4 एक क्वाड्रेंट ऑफ आर्क है, राइट। तो ये कितना एंगल सबटेंड करेगा यहाँ पे, π/2। अभी इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगी, क्योंकि ये प्लस लेमड़ा है तो अवे आएगा, ठीक है। अगर माइनस लेमड़ा होता तो टूवर्ड्स आता, ठीक है। और अलोंग द बाइसेक्टर आएगा। बाइसेक्टर मतलब अगर π/2 मतलब 90 डिग्री है तो बाइसेक्टर अपना हो जाएगा 45 डिग्री पे। तो इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसकी वैल्यू आएगी 2k लेमड़ा बाय, अगर इसका रेडियस r है तो बाय r और साइन फाई, मतलब फाई मतलब पूरा जो ये एंगल सबटेंड कर रहा है जो कि है π/2, तो π/2/2 विच वुड बी 45। तो ये हमको देगा √2k लेमड़ा बाय r, राइट। सेम वेज अगर मेरा एक पूरे पाई लेंथ का आर्क है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं पहले तो डायरेक्शन दिखूँ, अगर ये पॉजिटिव लेमड़ा है तो अलोंग द बाइसेक्टर आएगा और अवे फ्रॉम द चार्ज आएगा, मतलब अवे आएगा ये, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। और क्योंकि ये पूरा का पूरा पाई एंगल का है तो ई की वैल्यू आ जाएगी 2k लेमड़ा। अगर रेडियस हमारा r है तो 2k लेमड़ा बाय r साइन π/2 जो कि हमको 1 देगा, तो ये आएगा 2k लेमड़ा बाय r, राइट। ऑल्सो एक को रिलेशन है, मतलब एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको एक रॉड दिया हुआ है, राइट, और अगेन इसका अगर डेरिवेशन किसी को चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं वो भी शेयर कर दूंगा। ये अगर डिस्टेंस a है और ये हमारा φ1 था, ये हमारा सॉरी ये थीटा है, ये φ1 है, ये φ2 है। तो यहाँ पे ई एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ रही थी जो कि थी k लेमड़ा बाय a साइन θ1 प्लस θ2, राइट। और नीचे की तरफ आ रही थी ई वाई की वैल्यू, अगर मैं ये मानूँ कि φ1 इज़ ग्रेटर देन φ2 तो ई वाई की वैल्यू नीचे की तरफ आ जाएगी जो कि है k लेमड़ा बाय a कॉस φ/2 माइनस कॉस φ1 का मोड ले लेना, राइट। तो इसका जो भी रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा ई नेट करके, राइट। तो वो क्या होगा, √EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर, राइट। यहाँ तक सही है। तो ये डायरेक्टली अगर मुझे ई नेट निकालना है तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसको मान लो एक आर्क, राइट। आर्क ऐसे हो जाएगा, आर्क का रेडियस कितना हो जाएगा, a जितना ये पॉइंट का डिस्टेंस, p पॉइंट का डिस्टेंस था दूर रॉड से उतना, ठीक है। अगर इसका लेमड़ा प्लस लेमड़ा था, इसका लेमड़ा भी प्लस लेमड़ा ही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, मटेरियल वगैरह, सिर्फ इसको बेंड कर दो। अगर यहाँ पे आप नेट एंगल देखोगे पूरे आर्क का, नेट एंगल ये आएगा और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी φ1 प्लस φ2। तो आप डायरेक्ट ई नेट की वैल्यू लिख सकते हो 2k लेमड़ा बाय रेडियस कितना है a साइन φ1 प्लस φ2 बाय 2, राइट। अगर इसका डेरिवेशन चाहिए तो आप मेरे को बताना, मैं वो भी शेयर करवा दूंगा। और ये आप कुछ क्वेश्चंस में ट्राई करना, आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू अ डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन डिस्क, राइट। तो अगर डिस्क के कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो डिस्क हमारा ये है, क्योंकि ये 2D है, राइट। तो इस पे सुपरफिशियल डेंसिटी आ जाएगी जो कि होगी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, राइट। अगर इसका ये रेडियस हमको r दिया हुआ है, अगर देखोगे आप तो ये वापस यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें हम एलिमेंट्री रिंग मान लेते हैं, राइट, जो कि x रेडियस की है और इसकी जो विड्थ है वो हो जाएगी ये dx, राइट। अगर इस रिंग के कारण ये x नहीं लेना चाहिए इसको, क्योंकि x हम यहाँ पे लेंगे तो ये इसको हम r ले लेते हैं और ये हो जाएगा dr, राइट, जो थिकनेस है वो। तो यहाँ से अगर मैं x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट लूँ जो कि p पॉइंट है, तो ये रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमने ऑलरेडी सीख लिया है। और क्योंकि ये छोटी सी पतली सी रिंग है, तो ये रिंग के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो इस तरफ आएगी, जो कि होगी DE, राइट। अगर मैं DE की वैल्यू लिखूँ तो ये होगा कि ये रिंग के कारण DQ चार्ज है, तो वो इनटू ये डिस्टेंस जो कि है x अपॉन रिंग का रेडियस जो कि है स्मॉल r का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, राइट। ये सही है। अगर मैं DQ की वैल्यू पूछूँ तो वो हो जाएगा चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू छोटा सा एरिया जो कि है D है। अगर ये D मुझे निकालना है तो कैसे निकालने का, तो ये ऐसी रिंग है, राइट, ये रिंग है और बहुत पतली सी रिंग है, अभी मोटी बन चुकी है मेरे से। ये थिकनेस अपना dx हो जाएगा, राइट। और इसकी जो सरकमफ्रेंस की लेंथ होगी वो 2πx होगी, राइट। अगर मैंने कैंची ली और उससे इसको काट डाला तो ये एक रिबन जैसा बनेगा, राइट। रिबन मतलब कि एक स्क्वायर टाइप। तो ये इसकी जो लेंथ है वो 2πx होगी और इसकी ये थिकनेस dx होगी। तो एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2πx dx, राइट। तो इधर आ जाएगा सिग्मा 2πx dx। अगर यहाँ पे अभी मैं डी निकालूँ तो ये आएगा कि dq की वैल्यू आ रही है सिग्मा 2πx dx इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक सेकेंड, ये वापस एक गलती हो गई, ये हमने dr का लिया था, राइट। x तो ये है, तो देखना हमने जो रिंग ली थी वो r रेडियस की थी और उसकी थिकनेस जो थी वो dr थी, राइट। तो ये 2πr हो जाएगा और ये dr हो जाएगा। एट द एंड अपना एरिया का हमारा एरिया आ जाएगा, जो dA है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2πr dr, राइट। तो यहाँ पे इसको एक बार कट कर देते हैं और इसको भी कट कर देते हैं, राइट। dq की वैल्यू हमारी आई सिग्मा इंटू 2πr dr, राइट। अगर अभी मैं डी की वैल्यू लिखूँ तो ये आ जाएगा k सिग्मा 2πr dr इंटू एक्स अपॉन नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, राइट। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक रिंग है, इसके बाद एक दूसरी रिंग बाहर, एक और मतलब रिंग, हर एक रिंग का रेडियस बढ़ता ऐसे जाएगा और एट द एंड हमारा ये डिस्क बन जाएगा। तो हर एक रिंग के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे तो वो यही डायरेक्शन में आएगी, इसी डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में है, राइट। तो ये हमें E दे देगा। E की अगर हम बात करें EX लिखते हैं क्योंकि x डायरेक्शन में, राइट। यहाँ पे k सिग्मा 2πr, ठीक है, 2π और x ये सब कांस्टेंट है, तो k सिग्मा 2π और x कांस्टेंट है। अंदर बच गया r dr, नीचे रह गया r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2,
अगर यहाँ पे लिमिट्स देखिए आर की, तो वो इस पॉइंट पे 0 था, एंड पॉइंट पे कैपिटल आर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 0 से आर, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल चीज़ है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मान लो टी स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर मैंने डिफ्रेंशिएट किया, एक्स तो हमारा कांस्टेंट है, राइट, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 2r dr इक्वल्स टू 2t dt, राइट। 2 से 2 कट गया तो r dr की वैल्यू आ रही है t dt। ऑल्सो यहाँ पे k को हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे, तो ये होगा सिग्मा 2 पाई x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अंदर रह गया हमारे पास t dt अपॉन नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर की पावर 3/2, जो कि हमको देगा टी क्यूब, राइट। इसको अगर मैंने कट किया तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। अभी बताओ, सिग्मा अपॉन डी टी अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा -1/t, राइट। यहाँ पे इसको भी अगर कट करें तो ये 2 पाई और ये हो जाएगा 2, तो ये आ रहा है सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर इंटीग्रेशन के बाद आ रहा है -1/t। -1/t मतलब अगर ये स्क्वायर को यहाँ से मैं यहाँ पे भेजूँ तो एक रूट आ जाएगा, तो t की वैल्यू आ रही है हमारे पास √r² प्लस x स्क्वायर, ये होगा सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर आएगा -1/r² प्लस x स्क्वायर। r की अगर हम लिमिट लिखे तो वो 0 से r थी, अगर यही डाल दे तो ये हो गया सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब कैपिटल R डाला तो ये होगा माइनस का r² प्लस x स्क्वायर, और इधर आएगा माइनस जो कि है √x², राइट। तो ये हमको देगा सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर आएगा ये 1/x माइनस 1/√r² प्लस x², राइट। अगर इस x को मैं अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन √x² प्लस r², राइट। तो ये याद रखना, एक रिंग के एक डिस्क के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी वैल्यू होती है ये, राइट। अभी इसका ही एक केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट कंडक्टर, राइट। मतलब कि इनफाइनाइट लेंथ का अगर कंडक्टर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी। सपोज ऐसा कुछ, ये एक शीट है और तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, राइट। तो जो हमने डिस्क का निकाला वही मुझे अगर इनफाइनाइट करना है तो हम रेडियस को क्या कर सकते हैं, r इक्वल्स टू इनफाइनाइट या फिर r टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग हमारा था E इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन √x² प्लस r², राइट। यहाँ पे अगर E मुझे शीट के लिए निकालना है तो यहाँ पे लिमिट कैपिटल R टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा, इधर आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन x² प्लस r² का रूट। अभी R जब इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, ये पूरी वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, राइट। ये शीट की वैल्यू आएगी इनफाइनाइट शीट की सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सेम रिजल्ट हम गॉस लॉ से भी लेके आएंगे, राइट। अभी के लिए ये इसके बाद एक लास्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन हेमिस्फेरिकल शेल, राइट। ये मोस्टली नीट में तो नहीं आता अभी तक,
लेकिन हाँ मेंस में आ सकता है क्योंकि एडवांस में इसके अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन हेमिस्फेरिकल शेल, राइट। यूनिफॉर्म लिख देना यहाँ पे, यूनिफॉर्म हेमिस्फेरिकल शेल, मतलब कि ये एक हेमिस्फीयर है, राइट। और इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट इसके सेंटर के ऊपर, राइट। तो क्या करेंगे, वापस इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एक एलिमेंट्री क्या मानेंगे हम, रिंग मानेंगे। अगर ये इसका ये वाला रेडियस हमको r दिया हुआ है तो मैं थीटा पे एक एलिमेंट्री रिंग मानूंगा, राइट। अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, डी थीटा, राइट। अगर मुझे ये लेंथ निकालना है तो ये आर डी थीटा होगा, राइट। अगर ये रिंग है, एक रिंग है ऐसे, राइट, तो ये रिंग का कुछ रेडियस होगा। अगर ये आर है तो ये रेडियस जो है ये आर है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सॉरी हाँ, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो भी होगा वो जो कि होगा आर कॉस थीटा, राइट। तो ये आ जाएगा आर कॉस थीटा, ये आर कॉस थीटा और ये हो जाएगा आर साइन थीटा, राइट। तो अगर मैं ये रिंग देखूँ, इसके कारण मुझे ये पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करनी है तो वो उसके एक एक्सियल पॉइंट पे हो गई, राइट। तो मैं अगर डी ई निकालूं और इसकी डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी, राइट, ये पार्टिकल के कारण, इस रिंग के कारण। तो डी की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये होगा के डी क्यू एक्स, एक्स की वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू जो कि है आर साइन थीटा अपॉन रिंग का रेडियस जो कि है आर कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर जो कि है आर साइन थीटा का स्क्वायर। तो इधर आता है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ऑब्वियसली ये हमको आर क्यूब दे देगा, तो ये होगा के डी क्यू आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ये इसको कट करने पे ये हमको आर स्क्वायर देगा। तो डी की वैल्यू आ रही है हमारे पास के डी क्यू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अगर मैं यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू निकालूँ तो डी क्यू कितना आएगा, तो अगर इस पर हमको डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर दी है तो सिग्मा इंटू डी ए। अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा 2 पाई आर रिंग की लेंथ जो कि 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू ये जो थिकनेस है वो जो कि है आर डी थीटा, राइट। तो हमारे डी क्यू की वैल्यू आ रही है सिग्मा 2 पाई कॉस थीटा आर स्क्वायर डी थीटा, राइट। अगर यही वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो हमको डी की वैल्यू मिलेगी, डी की वैल्यू आएगी के सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, राइट। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो गया और के को अगर मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दूँ, राइट, तो ये हो जाएगा 2। तो ये हमको देगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, राइट। ये डी आया। अगेन अगर यहाँ पे हम देखें ये एलिमेंट्री जो भी हम रिंग्स मान रहे अलग अलग लेंथ की, राइट, सबके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन यहीं पे आएगी, राइट। तो इसके कंपोनेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। तो ई आएगा हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। अगर मैं लिमिट्स की बात करूँ तो इस पॉइंट पे हमारी रिंग
यहाँ पे होगी तो थीटा की वैल्यू ज़ीरो हो गई, मतलब जो ये थीटा है ये ज़ीरो हो गया अगर इसके ऊपर है तो। मैक्सिमम थीटा कितना जा सकता है, यहाँ तक। ये जो थीटा है वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि इसके बाद यहाँ पे एक रिंग बनेगी, यहाँ पे एक रिंग बनेगी, लास्ट में रिंग एक यहाँ पे बनेगी, उसके फर्दर तो रिंग नहीं बन सकती। तो थीटा की वैल्यू मैक्सिमम π/2 जाएगी। तो इंटीग्रेट होगा 0 से π/2। अभी कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसको अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो ये साइन थीटा 2 हो जाएगा, राइट। ई की वैल्यू आ गई सिग्मा, ये 2 को मैं बाहर ले लूँ तो सिग्मा/4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 0 से π/2 ये होगा साइन 2 थीटा डी थीटा। अभी साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा, राइट। ये आएगा सिग्मा/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस कॉस 2 थीटा आएगा, राइट। और जब भी ये जो 2 है उससे डिवाइड कर देने का, राइट। तो ये आएगा 0 से π/2, राइट। ये आएगा सिग्मा/8 एप्सिलॉन नॉट, अंदर बच जाएगा। जब अगर मैं लिमिट्स डालूँगा तो ये आएगा π/2, अगर मैंने डाला तो ये कॉस पाई बनेगा और आगे माइनस, तो ये +1 माइनस, और ये वाला माइनस, तो ये प्लस कॉस 0 जो कि होगा 1, राइट। तो ये हमको ये एट द एंड देगा सिग्मा/4 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो एक हेमिस्फेरिकल शेल के कारण उसके सेंटर पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो उसकी वैल्यू आएगी सिग्मा/4 एप्सिलॉन नॉट, ओके। आगे अभी गॉस लॉ और उसके कुछ एग्जांपल्स या फिर डेरिवेशंस हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।